अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, अब ये जो फतियाना साहब ने सानिया मॉडल टाउन का जिक्र किया है, तो ये आप तस्लीम करेंगे कि सानिया मॉडल टाउन के बाद अगर आप भी पुलिस के खिलाफ इसी तरह 72 घंटे में कार्रवाई करते, जिस तरह राजा बशारत साहब ने अनाउंसमेंट किया, 5 सीनियर अफसरान को हटा दिया है, 302 का मुकदमा उन पर लगा दिया है, तो शायद लोग मुतमिन हो जाते। आपकी हुकूमत की निस्बत तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज़रा ज़्यादा जल्दी कार्रवाई की है। देखें, मामला ये है कि फतियाना साहब ने जो बात की है वो फतियाना साहब की पोजीशन की मजबूरी है, वरना फतियाना साहब ऐसी बात करने वाले है नहीं। मामला ये है कि मॉडल टाउन का जो मामला है उसका और इसका जो है वो आपस में कोई कंसर्न इसलिए नहीं बनता कि मॉडल टाउन में पुलिस ने ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन को मिस हैंडल किया और उसके बाद जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाने या पुलिस की किसी गलती के ऊपर इंक्वायरी करने की बजाय उस वाक़े को इन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इन्होंने वज़ीर आज़म से ले के नीचे तक पूरी हुकूमत के नाम दे दिए और जेआईटी बनी, जेआईटी में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। पूरे 2 हफ्ते इन्होंने वहाँ से फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के लोगों को डंडे मार मार के भगाया कि तुम्हें हमने कोई एविडेंस जो है वो इकट्ठी नहीं करने देनी। और मकसद सिर्फ ये था कि हमने इस मामले को सियासी प्रेशर और गवर्नमेंट को जो है वो गिराने के लिए इस्तेमाल करना है। उसके लिए वो इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद वो मामला अदालतों में है, इस वक्त भी उसका ट्रायल जो है वो अदालत में चल रहा है। ये मामला जो है, मैं आपको ये बात आप मेरी आज लिख लें, ज़ीशान जो है उसे ये हुकूमत जो है जितना मर्जी ज़ोर लगा ले ये उसको दहशतगर्द साबित नहीं कर सकती। ज़ीशान जो है वो एक बेगुनाह मासूम शहरी है जिसे नाहक कत्ल किया गया है और ये बात साबित हो चुकी है। वो कैसे? ये बात साबित हो चुकी है और अब इस कौम का अगर ज़मीर ज़िंदा है, जो कि है इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे कि कल पूरा मुल्क 22 करोड़ अवाम जो है ये इस फैमिली के साथ खड़े होंगे, जो ये बच्ची है और ये जो हमारी बहन है और उसका जो एहतशाम भाई है। देखिए राना साहब, सवाल मेरा ये है कि राजा बशारत साहब कहते हैं कि राजा बशारत साहब कहते हैं कि ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। ऑपरेशन 100% दुरुस्त नहीं था। बात ये है कि ये इन वजीरों ने इस मामले को बिगाड़ा है। देखें, सीटीडी जो है, सीटीडी और उसके साथ इंटेलिजेंस के अदारे जो कि इस मुल्क में दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के ज़िम्मेदार भी हैं और उन्होंने किया भी है। उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए हैं। देखें, बात यह है कि अगर एक आदमी या एक अदारा या एक डिपार्टमेंट जो है वो अगर 1000 एक्शन करता है तो किसी जगह पे गलती का एहतमाल हो सकता है। उस गलती का मकसद ये नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर अपनी सियासत शुरू कर देगी, हम इनको कल इधर फांसी देंगे, हम इनको कल जो है वो वहाँ पे जो है वो उल्टा लटका देंगे। ये गलती जो है ये अगर बराह रास्त तस्लीम कर ली जाती तो ये फैमिली जो है वो जो हमारी भी सबकी जो ज़ीशान की माँ है जिसको कल आपने पेश किया है, तो शायद ये माफ़ कर देते। लेकिन इन्होंने बुज़रा ने किया क्या? इन्होंने पहले उनको दहशतगर्द साबित करने के लिए बयान देने शुरू कर दिए। फिर जब मीडिया का प्रेशर बढ़ा, यानी इन्होंने कल 3:51 पे जो एफआईआर दर्ज किया ना, वो ज़रा पढ़ें कि उन्होंने क्या एफआईआर दर्ज की है। उसमें इन्होंने अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगा के इनको दहशतगर्द साबित कर दिया था। उसके बाद मीडिया इतनी एविडेंस जो है वो ले आया है कि अब ये ज़ीशान दहशतगर्द नहीं था, इसको दहशतगर्द साबित नहीं किया जा सकेगा, ये जितना मर्जी जोर लगा लें। और अच्छा, मैं अगली बात भी आपको बता दूं, हाँ। ये जो कहते हैं ना कि हमने उनको ला के जो है वो यहाँ पे हमने उनको लटकाना है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जो एक्शन लिया है ना इन्होंने, ये भी उनकी मिन्नत भी की है और ये आईवाश है, लेकिन ये आईवाश से काम चलेगा नहीं। अच्छा फतियाना साहब, जरा आप कुछ अपने साथी जो हैं अरकान पार्लियामेंट, उनकी राय सुने कि क्या उनके ख्याल में ज़ीशान जो है वो दहशतगर्द है या नहीं है, ये क्या कह रहे हैं? वो दहशतगर्द था, वो नहीं था, ये तो जेआईटी की रिपोर्ट बताएगी, लेकिन ये ज्यादती हुई है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बिल्कुल वो दहशतगर्द है और उस बहुत से मुकदमात में वो मुलव्विस था और उसके लिए कोई राहत नहीं।
जिस बेहंगम अंदाज से कत्ल करके लोगों को सीटीडी छोड़ के चली गई, किसी दहशतगर्द को इस तरह छोड़ के फेंक के सड़क के ऊपर दहशतगर्द को भी नहीं जाया जाता। अफसोसनाक है ना कि सोचे समझे बगैर आप दहशतगर्द करार दे देते हैं। कुछ दहशतगर्द कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमें अफसोस है उनके कत्ल पे। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने दुख का इजहार किया है। सीटीडी तो बहुत से अपने बयानात दे चुकी है और जो कि बहुत गलत साबित हुए। ये कोई नई बात नहीं है। थंडर स्क्वाड बनते रहे, टारगेट किलिंग्स होती रही। अब ये देखना ये है कि इनको रोकने के लिए क्या वाकई में ही हुकूमत वक्त ये जो सीटीडी के लोग हैं इनको फांसी देगी। अगर इनको फांसी दी जाएगी तभी ये सिलसिला रुकेगा, वरना ये सिलसिला कभी नहीं रुक सकता। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल में सिक्योरिटी इदारों को जो गोली चलाने का इख्तियार दिया हुआ है, जब तक वो इख्तियार वापस न लिया जाए तो उस वक्त तक ये वाक़यात नहीं रोक सकते हैं और ये आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो अरकान पार्लियामेंट की राय है। राजा रियाज साहब जो पीटीआई के एमएनए हैं फैसलाबाद से, वो कहते हैं ये जीशान जो है ये वाकई दहशतगर्द था और बहुत इसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे भी हैं। ये लाए मुकदमे कहाँ पे? अच्छा, अब वो ये जीशान के भाई जो है उनसे भी पूछते हैं कि कोई मुकदमे उनके खिलाफ है या नहीं है, और जेआईटी की रिपोर्ट भी ये नहीं ला सकेंगे। अच्छा फतियाना साहब, ये अब आपको क्या लग रहा है कि राना साहब कह रहे हैं ये आई वॉश है, ये जो अफसरान हैं इन पे 302 का केस साबित हो सकेगा राय ताहिर साहब के खिलाफ और इतने बड़े बड़े? 302 का तो इन्होंने मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज ही नहीं किया। हम मेरे साथ गुजारिश ये है, मैंने साहब ने कहा पहले ही कहा कि ये फोर्स हमें विरासत में मिली है और हम इसमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया है। फौरी जेआईटी बनाई, उसके बाद उसका रिजल्ट आया, मुकदमा दर्ज हुआ, 5 लोगों को आला अफसरान को उहदों से हटा के 3 को सरेंडर किया गया। वफाके वाले 2 करोड़ रुपया फौरी तौर पर खून बहा उनको दिया गया। उनके अभी तक नहीं मिला, उनको मिल जाएगा। 2 करोड़ अनाउंस हो गया, जब चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया तो मिल जाएगा। अच्छा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर खुद मौके पे साहिवाल पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, वो बच्चे के पास फूल लेके चले गए। देखे ना, वो अलग इशू है, किसी ने पकड़ा दिए होंगे, आगे पेश कर दिए, तो ऐसी बात नहीं है उनका। वैसे ये जरा एक बड़ी संजीदा बात है उनका जज्बा देखें। एक बच्चा जिसका बाप, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया हो, तो आप अगर उसके पास ताज़ियत के लिए जाएंगे तो आप फूल लेके जाएंगे? वो आपकी बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल किसी छोटे एहलकार ने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी दिखाई होगी और वज़ीर आला को हाथ में पकड़ा दी, मजबूरन उन्हें देने पड़े। उन्हें नहीं देने चाहिए थे फूल, मैं नहीं देने चाहिए बात करता हूँ। वो मौका नहीं था, ताज़ियत का मौका था, लेकिन एक तरह से कटसी थी कि अस्पताल में मरीज है तो उसको मैं फूल लेकर जाऊँ, इसमें कोई। लेकिन वो बच्चा सोया हुआ था उस वक्त, उन्होंने सोए हुए बच्चे के ऊपर फूल रखे, तस्वीर भी खिंचवाई। चलो उसमें हो जाता है, सारे साबिका वज़ीर आला यही कुछ करते रहे पिछले 70 सालों से। देख लें पंजाब में क्या होता रहा है। तो वो तो शरीफ आदमी है, उन्होंने अपनी तरफ से, उनकी नीयत ठीक है, देखा ना। अच्छा, उनकी नीयत ठीक है और इस पे सारे एक्शन बड़े फौरी पर हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बाहर से भी, कतर से भी कहा, यहाँ भी कहा कि हम बिल्कुल किसी को माफ़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और हम छोड़ेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। देखेंगे पाकिस्तान में हर वो शख्स जो यूनिफॉर्म में, पुलिस यूनिफॉर्म में और ज़्यादती कर रहा है, ओवर डूइंग कर रहा है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रहा है या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स कर रहा है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। उसको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, मुकदमा भी दर्ज होगा, उसको केस भी फेस करना पड़ेगा, और आप इसमें 2 राय है ही नहीं। हम ये जो मौलाना वासिफ साहब कह रहे थे अभी कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल में सिक्योरिटी फोर्सेस को जो डायरेक्ट गोली चलाने का इख्तियार दिया गया, इस पर नजरसानी की जरूरत है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये बिल भी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और अपोजिशन पीपल्स पार्टी थी, उस वक्त ये कानून पास किया, हमने तो पास नहीं किया। कानून इस तरह से नहीं है। तो उस पर यह है कि उस पर भी मैं समझता हूँ कि हालात के मुताबिक इसको रिव्यू किया जा सकता। कौन सी चीज़ इसको रिविजिट नहीं, कोई चीज़ आसमानी सेफा नहीं है, कोई चीज़ आखिरी चीज़ नहीं है। हर चीज़ को जिस पर एतराज़ होगा हम उसको रिविजिट